अब एक खबर, इस देश में जब राजनीति उच्च कोर्ट की हुआ करती थी तब की नैतिकता और जिम्मेदारी की, और आज की राजनीति में किस तरह से परिवर्तन आया है उससे जुड़ी हुई बात। देश में जो नीट के पेपर लीक हुए, हल्ला मचा, और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार में यह कहा जाता था कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन एमजे अकबर के बाद धर्मेंद्र प्रधान ऐसे दूसरे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा हुआ है। इस देश में नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। लेकिन जब जब किसी ने इस्तीफा दिया उसका कोई महिमा मंडन नहीं हुआ। उसने जिम्मेदारी ली और महसूस किया कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य था उसमें जो चूक हुई है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, इंस्टीट्यूशन में हेड होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता हूं। केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे आजाद भारत के इतिहास में बहुत बड़े बड़े उदाहरण देते रहे हैं। दो ऐसे इस्तीफे हुए जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। लाल बहादुर शास्त्री उसमें से एक नाम है। जब वो 1956 में रेल मंत्री थे तब तमिलनाडु में एक रेल हादसा हो गया था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उस समय देश के रक्षा मंत्री थे वे वी.के. कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन ने उसमें हार की जिम्मेदारी ली और रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1987 का एक दौर आया जब बीपी सिंह रक्षा मंत्री थे देश के, और उन्होंने मात्र इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि एक रक्षा के सौदे में किसी ने उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगा दिया था। उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल होने से ही रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कांग्रेस छोड़ दी और बोफोर्स घोटाला, जो तोप का घोटाला हुआ था, उस मुद्दे को लेकर देश में लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री बने। माधवराव सिंधिया देश में एक ऐसे केंद्रीय मंत्री हुए जिन्होंने 2 बार अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, नैतिक आधार पर दिया। 1993 में जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया था एक दुर्घटना के बाद, और 1996 में जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, यही शिक्षा मंत्री, इस पद से वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। आज जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। 1999 में नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री हुआ करते थे जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। गैसोल में एक ट्रेन हादसा हो गया था जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने उस समय पद त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी इस देश में बहुत सारे इस्तीफे हुए, जैसे शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ जो दिन भर में 5 बार कपड़ा बदलते थे। उस आलोचना के नाते उनको इस्तीफा देना पड़ा गृह मंत्री के पद से। उसके बाद ए राजा का इस्तीफा हुआ, दयानिधि मारन का इस्तीफा हुआ। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त नाम थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन नैतिकता के आधार पर, जिम्मेदारी के आधार पर इस देश में बहुत बड़े बड़े नाम वालों ने इस्तीफा दिया, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, वी.के. कृष्ण मेनन जैसे लोग शामिल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन उसके लिए एक लंबा आंदोलन हुआ। ऐसे में ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया तो फिर इतना समय क्यों लिया गया, और इस्तीफा देने के बाद क्या नेताओं का सम्मान समारोह होना चाहिए? क्या ये उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे थे और इस्तीफा देकर आए हैं इसलिए उनको सम्मान किया जाए? आजाद भारत में और आज तक ये कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा अगर नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेकर दिया गया है तो वो शहीद के दर्जे में कतई शामिल नहीं हो सकता है, और इसके लिए उसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। देश के जनमानस की, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने में
अगर किसी ने अपना पद त्याग किया है तो ये उसके चरित्र का बड़प्पन है। उसके लिए मुकुट पहनाकर सम्मान करके ये एहसास कराने की जरूरत नहीं है कि आप सही थे, गलती जिन लोगों ने की है उनकी है, हम आपको उसी रूप में देखते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान इतिहास में वो दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे जो पहले लोगों को मिला है, जिस तरह से उनका यहाँ पर महिमा मंडन किया गया। ये दबाव में दी गई चीज को नैतिकता और जिम्मेदारी का नाम नहीं दिया जा सकता। अगर वो पहले ये काम किए होते तो इस देश की सियासत में, इतिहास में वो अमर होते।